Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now we'll be doing one such question that came in your JEE main examinations. ठीक है, so let us see this question first. The question says a ball is thrown upward with the initial velocity v naught from the surface of अर्थ. मतलब एक बॉल है, उसको आपने थ्रो किया वी नॉट वेलोसिटी से सरफेस ऑफ अर्थ पे. अ मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग force equal to m gamma v square, where m is the mass of the ball and v is the instantaneous velocity and gamma is the कांस्टेंट. तो मतलब कि ए ड्रैग लग रहा है उस पर, जैसे जैसी वेलोसिटी बढ़ेगी ए ड्रैग और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, है ना. तो अगर मैं एक ग्राफ ये बनाऊं इसका डायग्राम, तो इट वुड बी समवट लाइक दिस कि जैसे ही इसको कुछ आप धीरे धीरे वेलोसिटी को थ्रो करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए ड्रैग लगेगा. फोर्स कितना लगेगा? एम गामा वी स्क्वायर का. इस डायरेक्शन में वेट भी लग रहा है ना. तो दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे. ठीक है, तो ए ड्रैग इतना है, ये इतना है. तो अगर ए ड्रैग इतना है, ये इतना है, तो व्हाट वुड बी द डिसेलरेशन. डिसेलरेशन कितना होगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड कम होती जाएगी और इवेंचुअली इट विल कम टू इट्स मैक्सिमम हाइट एट विच इट्स वेलोसिटी वुड बी जीरो. तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे जाने पे. पहले तो अगर ए ड्रैग नहीं लगता तो सिर्फ इतना ही फोर्स लगता है, एम जी वेट. ठीक है, क्योंकि ए ड्रैग है तो ये आप दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगता है ना. तो ए ड्रैग ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा भाई, ए ड्रैग. या अगर मैं पूछूं आपसे एक्सेलरेशन डिसेलरेशन कितना होगा, वो नेगेटिव होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. दोनों फोर्सेस डिवाइडेड बाय मास करेंगे, दोनों फोर्सेस कितना है, एम गामा वी स्क्वायर प्लस एम जी. ये फोर्सेस लग रहा है, डिवाइडेड बाय इसका मास कर देंगे क्योंकि तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास. ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, इसके मैग्नीट्यूड होगा आपका m से m कैंसिल, व्हाट विल बी गेटिंग g प्लस गामा v स्क्वायर. ये टर्म आपका आ गया. देन उसके बाद यू हैव टू फर्दर सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है, सो देखो इतना टर्म तो आ गया हमारे पास, है ना. सो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं और हमारा एक्सप्रेशन लेके आते हैं. ठीक है, सो देखो वी ऑलरेडी नो दैट एक्स इज नथिंग बट डीवी बाय dt. यही होता है, x इज नथिंग बट dv बाय dt. तो इसको फर्दर सॉल्व करो. दिस इज नथिंग बट माइनस जी प्लस गामा वी स्क्वायर. अगेन इसको अगर हम इधर ले जाएंगे dt इधर dv इधर, सो dv इज नथिंग बट g प्लस गामा वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt. ये आ गया. ओके, अब इसको सॉल्व करना है हमें, है ना. तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो लेट अस सी इसमें क्या करें, हम एक गामा कॉमन ले लेते हैं. तो व्हाट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर, dv इज नथिंग बट गामा कॉमन ले लेते हैं. तो गामा यू विल बी गेटिंग, अगर इसको करें तो वी स्क्वायर यहां पे आ गया प्लस g बाय गामा इज इक्वल टू माइनस dt. दिस इज द टर्म दैट यू आर गेटिंग, है ना. गामा कॉमन ले लिया. अब फर्दर अब क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेशन आइडेंटिटी में लेके आना है ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सके. सो गामा ये रहा, ठीक है. दिस इज वी स्क्वायर प्लस, इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, रूट जी बाय गामा का होल स्क्वायर. ठीक है, जी बाय गामा का होल स्क्वायर. ठीक है, तो दिस वुड बी द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस डी टी. अगेन आई होप कि इतना समझ में आ गया. अगर हम फर्दर अब मूव करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग. अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है हमें. हम यू ऑलरेडी नो द आइडेंटिटी. हमें आइडेंटिटी क्या पता होता है, dx इज नथिंग बट, अगर इसको इंटीग्रेट करें dx इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1/a tan इनवर्स x बाय a होती है ना. ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें ऑलरेडी पता है. तो यूजिंग दिस रिलेशनशिप इसका यहीं पे हम यूज करेंगे. तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, जल्दी से देखो क्या मिलेगा आपको, 1/a. इसका फर्दर डिफरेंशिएट करो, दिस इज इट, दिस इज इट. वेलोसिटी टाइम 0 से t तक जा रहा है. ठीक है, जब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है इसकी, v नॉट, है ना. बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम द टॉप. t इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, v नॉट. ओके, सो वेलोसिटी हमारा ऑलरेडी आ गया, v नॉट विच इज नथिंग बट, ठीक है ये आ गया. ये ऊपर अगर जाएगा तो क्या आ जाएगा,
टी इक्वल टू जीरो, वी नॉट से स्टार्ट हो रहा है, इट गोज टिल वी, लेट इट बी इट्स वी। सो इसका फर्दर वैल्यू आ रहा है आपका, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/गामा बाहर ले लो, नेगेटिव साइन अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ओके, थ्रोन अपवर्ड ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जाने पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। चलो तो इसको रिवर्स करो, जीरो से वी नॉट, क्योंकि नेगेटिव इधर आ गया है तो जीरो से वी नॉट आ जाएगा। सो डी वी इज नथिंग बट वी स्क्वायर। अब वही सेम एक्सप्रेशन आ गया आपका जो पहले आपको एक आइडेंटिटी गिवन था, ओके, डी टी इंटीग्रेट कर दिया, जीरो टू टी करेंगे, इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं, इट कम्स आउट टू बी टी, और ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करो, आइडेंटिटी ऑलरेडी गिवन था आपको, सो इट वुड बी 1/a, ए कितना है, दिस इज इट, अंदर वाला टर्म 1/a, 1/a, ए की वैल्यू है नीचे में रूट जी बाय गामा tan इनवर्स x बाय ए, x कितना है यहां पे v, a कितना है यहां पे, दिस इज इट रूट g बाय गामा। So this is the expression that you are getting, okay, and again furthermore velocity जीरो से v नॉट तक जा रही है, जीरो से v नॉट तक जा रही है, यहाँ पे टाइम t आ गया है ना, तो नीचे से ऊपर जाने का टाइम t ऑलरेडी आ गया, इसको सॉल्व कर लो आसानी से, v की वैल्यू जीरो से v नॉट तक जा रही है ना यहाँ से, तो v नॉट की वैल्यू हम पुट करेंगे, जीरो की वैल्यू आप पुट करोगे तो अगेन जीरो होगा, tan इनवर्स जीरो आ जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग ओनली दिस टर्म। थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा कोई उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन है, इसको फर्दर सॉल्व करो, क्या क्या आएगा आपका 1/गामा, ओके, इसको ऊपर ले जाते हैं तो यू विल बी गेटिंग गामा इनटू जी tan इनवर्स, v की वैल्यू v नोट आ गई है, ओके, नीचे में रूट g, ऊपर में रूट गामा, सो दिस इज एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग टी द टाइम। इसको फर्दर अंदर ले जाएंगे, व्हाट विल बी गेटिंग 1/g इंटू गामा tan इनवर्स, रिमेंबर जीरो हमने ऑलरेडी पुट कर दिया है, ऑलरेडी वैल्यू डाल दी है हमने डेफिनेट इंटीग्रल का, v नॉट की वैल्यू डाली पहले, देन उसके बाद जीरो v की वैल्यू जीरो डाली, तो ऑलरेडी वो जीरो आया, तो उसको हम एक्सप्रेशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो tan इनवर्स v नॉट अंदर में कितना होगा रूट गामा बाय g, सो दिस इज द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग। और देखो कौन सा एक्सप्रेशन सही है इसमें, 1/√g गामा, आई थिंक इसके एक्सप्रेशन सही लग रहा है, देखो बिल्कुल सही, नॉट लॉन, दिस वन और दिस वन इज करेक्ट, सो इट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स v नॉट बाहर में है रूट गामा बाय g, सो ए ऑप्शन वुड बी अ करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा लेंदी है बट है इजी, ठीक है, जिसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इजीली आ चुका है, ठीक है, आइडेंटिटी का थोड़ा सा आपका यूज आएगा, तो आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एज वेल एज जितने भी आपके कैलकुलस में जितने भी आइडेंटिटीज यूज होती हैं वो सारे आप लर्न करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, थैंक यू।